अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अभी मैदान पे आए हैं, तो यहाँ पर ही बैठे हैं और अचानक से मेरे को कॉल दिया मेरे एक दोस्त की हजरत इसके बदन में जिन्नात है लेकिन हाजिर नहीं होता है। हमने बोला कि जिन्नात अगर आया है तो दोबारा आएगा ज़रूर, तो चलो हम तो मैदान में हैं, फिर भी यहाँ बैठे बैठे ट्रीटमेंट कर दिया। तो उसकी जरिए ही किया, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला सिर्फ ऐसा ऐसा प्रोसेस से काम करो, हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कैसा, तो आप करते रहिए, वो प्रोसेस आप लोगों को भी दूंगा अभी। अब फिर बोलूंगे कि हजरत की मैदान में आप आकर तदबीर देते हैं। मैदान में मैं थोड़ा काम के लिए आया था, लेकिन जब आया तो यहाँ पर अचानक से कॉल आ गया और ट्रीटमेंट मैंने किया, उसकी जरिए ही किया। एक औरत है, तो उस ट्रीटमेंट के प्रोसेस आप लोगों के सामने आज जाहिर करेंगे। जो पेशेंट के अंदर जिन्नात एक बार आ जाते हैं और दोबारा चले जाते हैं, दुनिया की कहीं भी कोने में चले जाएं, एक बार आए ना दोबारा चले गया है, तो इसको बुलाते बुलाते मुताबिर कबीराज परेशानी हो जाता है, क्योंकि वो जिन्नात किसी कबीराज के कबल में है। आप उसको कितना भी बुलाओ वो जल्दी नहीं आएगा, या फिर वो डर के मारे दोबारा नहीं आएगा कि हमको मार देगा। आप मुवक्किल भेजेंगे, तुला राशि लगेगा, या फिर उसके बदन में अगर राशि हल्का हो तो उसकी जरिया काम करेंगे। लेकिन कभी कभी ना मुताबिर भी अपने दिमाग को घुमा देता है, पता नहीं चलता है कैसे क्या काम करे। सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो डर के खौफ में जीरो बन जाते हैं। इस हालात में अगर दौड़ते हैं जो बंदा, मैं उस बंदा को कहूंगा कि सबसे पहले आप अपने पेशेंट के बगल में बैठ जाइए, दाएं तरफ या फिर बाएं तरफ कान के। अब सूरतुल जीन जो है ना, इसको शुरू से लेकर शेष तक तिलावत करते रहे 11 मरतबा। अब 11 मरतबा जब तिलावत करोगे, उस पेशेंट की आंखों में जोर, कानों के बगल में जोर जोर से जब तिलावत करोगे, अब दुनिया की कितना भी बड़े जिन्नात, उसके तादाद के जिन्नात हो, उसके नस्ल को ऐसा ही जलते हुए आग के गोला उसके बदन में आएगा, उसका बाप भी उसको रोक नहीं पाएगा, कि अल्लाह बारक ताला ने कुरान में ही सूरतुल जीन दिया है मोमिन के लिए। आप बोलोगे कि हजरत इतने जोर दबाव से क्यों बोल रहा है? अरे बेवकूफ, पहले कुरान तो खोल के देख ले, है कि नहीं? तो बहुत सी लोग है कि हजरत सिर्फ सूरह जीन ही पढ़ना जरूरी है क्या? अब सूरह जीन पढ़ना जरूरी है इसीलिए कि खास तौर पे जितने भी बड़े बड़े जिन्नात हमजाद लोगों को परेशानी करते हैं, दोबारा आते नहीं, एक बार परेशानी करके चले जाते हैं, फिर अगर मौका मिले तो कभी चौके पे काम कर देते हैं कि कबीराज के पास पेशेंट है, अभी नहीं जाएंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे, इसको परेशानी करेंगे, या फिर कबीराज के परिवार को परेशानी करेंगे। अगर आप आमिल नहीं है तो घबराहट होगा ही। आपका नया नया मुताबिर के लाइन पे उतरे हैं, नए नए प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, तो आपको घबराहट होगा। मैं कहता हूं घबराहट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुवक्किल जब तक बुलाएंगे, किसी आंखों में जाहिर करेंगे, या फिर अपने दोस्त मुवक्किल को बुलाएंगे, ये भी तो हो सकता है कि दोपहर के हालत में है, आपका मुवक्किल बुलाते वक्त आपको ये भी घबराहट महसूस होता है कि कबीराज हमारे मुवक्किल को पकड़ ना ले। ये बेवकूफी हरकत ही मत करो, क्योंकि आपने जो अमल किया है वो अगर कबीराज शिवली मंत्र मारते हैं तो आपके जो आमिल हो चुके हैं, आमिल हुआ व्यक्ति को कभी कुफरी कलाम बर्बाद कर ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान की आयत के ऊपर कुछ है जी? कुछ भी नहीं है ना। अब चलो पहले तुम काम तो कर लिया करो। अगर दिल में हिकमत नहीं है ना तो क्यों पेशेंट पकड़ता है? लेकिन ये जो भी बंदा करना चाहता है उसको मैं इतना कहूंगा कि सबको छोड़ दो। अब तुम्हारे अंदर वो ताकत को भी तुम मारो गोली। अब जब तुम के अंदर ऐसा पावरफुल ऐसा अमल लाकर खड़ा कर देते हैं कि आप सूरह जीन को पूरा मुकम्मल पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह जिन के बादशाह भी है ना, उसको अगर कोई खबीस बादशाह भी पकड़ लेता है, उसके बाप को भी आना तैयार है उसको, तो डरते क्यों हैं? इससे भी बढ़िया कोई अगर अमल लेना चाहते हैं, मुताबिर बनना चाहते हैं, कबीराज बनना चाहते हैं, इस जगत में काम करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर में व्हाट्सएप कांटेक्ट जरूर करें।
पूरा मुकम्मल सिखाया जाते हैं। और जोर दबाव से कहता हूँ, कोई भी बंदा अगर हमसे सीखने के बाद अगर बोले काम ना होता है, तब मेरे को सामने सामने ऑडियो कॉल नहीं वीडियो कॉल में डाल के मेरे यूट्यूब में डाल देना, तब बोलना कि हजरत काम पे नहीं हुआ। ऐसा कोई तो ठीक है, दुआ करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहे, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। और मैं अपने आप को फकर से नहीं बताता हूँ कि मैं फकर करता हूँ, क्योंकि हम फकर वाले नहीं हैं, लेकिन काम करेंगे हिकमत के साथ। ये नहीं कि हमसे नहीं होगा तो दूसरा को रहे, काम तो होगा ना। कुरान का भी झूठ नहीं है। अगर आपका काम के अंदर गलती हो तो वो अलग बात है, कुरान मोमिन के लिए सिपाही है। तो ठीक है, बढ़िया रहेगा, दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करते हैं। रमजान के महीने हैं और थोड़ा मैदान की तरफ काम में भी आए हैं। परेशानी क्यों हो गया, ऐसा बोलने की आदत क्यों नहीं बनाते, फिर बोल देते, क्योंकि मैं अभी मैदान में काम आया, एक बंदे ने फोन किया कि हजरत ये जिन्नात हाजिर नहीं था। मैं वीडियो कॉल में जब आया, मैं जोर जोर से पढ़ने के लिए बोला तो जिन्नात हाजिर हो गया। तो कुछ लोग ना पेशेंट देख के घबराहट जाते हैं कि हजरत कैसे की कैसे काम करे, इसको प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ऐसा ना करे। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा काम के लिए इधर आया था, कभी कभी परेशानी तो लोगों को उठाना ही पड़ता है, फिर भी दुआ करता हूँ कि अच्छा से चलने की कोशिश जितना करोगे ना, पीछे तो बदमाशी शैतानी हरामी लोग पीछे लगेगा ही आपका पीछे। ये नया सवाल नहीं, ये बहुत पूर्वजों से चले आते हैं। जिसने दुनिया बनाया उसका भी तो दुश्मन हो गया है, तो आप हम तो छोड़ो। तो ठीक है, अब तक इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।